अगर आप बिगनर हैं और आपको इंग्लिश के कंप्लीट सेंटेंसेस बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हेल्प से आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही साथ आपकी हिंदी भी बहुत ही इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव हो जाएगी। हेलो गाइस, मैं दलजीत कौर और आप देख रहे हैं इमोशनल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी 30 ऐसे वर्ड्स, नॉट सेंटेंसेस, 30 ऐसे वर्ड्स जिनकी हेल्प से आप अपनी हिंदी को भी बहुत ही अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, क्योंकि मेरा फोकस आपको हिंदी को इम्प्रेसिव बनाना, चाहे हिंदी में इंग्लिश ऐड करना नहीं है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आप चाह रहे हैं कि डे वन से ही आपकी लैंग्वेज या फिर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव बने, तो उसके लिए आपको ये वाला सोल्यूशन लेना ही होगा। आप ये सारे वर्ड्स के ऊपर काम करें, धीरे धीरे आप देखना कि आपकी इंग्लिश भी बढ़िया होती जा रही है और आपकी हिंदी भी इम्प्रेसिव होती जा रही है। लोग आपकी आपके बोलचाल के लहजे से आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी। उसके लिए आपको वीडियो में दिए गए सारे वर्ड्स के ऊपर काम करना होगा। कोशिश करें आप वो सारे वर्ड्स लिख लें और उनके ऊपर बार बार काम करें, उनके वर्ड मीनिंग देखें, उनके साथ जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं, वो बनाने की कोशिश करें। और लेकिन डे वन से, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ डे वन से आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप वो सारे वर्ड्स अपनी हिंदी वाले सेंटेंसेस के अंदर ऐड करें और आप पहले दिन से ही बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए चलते हैं अपने वर्ड्स के ऊपर। मेरा पहला वर्ड है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। हम कहते हैं कि मैंने धीरे धीरे ये करना स्टार्ट कर लिया, मैंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। तो वर्ड हम क्या कहेंगे अगर हम हिंदी में बात करें, तो ग्रेजुअली मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, ग्रेजुअली मैंने ये करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मैंने ये करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे मैंने ऐसे किया। अगर हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं, तो ग्रेजुअली आई फेल इन लव विद हर। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। ग्रेजुअली आई फेल इन लव विद हर। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। ग्रेजुअली आई विल लर्न दिस लैंग्वेज। धीरे धीरे मैं ये लैंग्वेज सीख जाऊंगा। सो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। है ना कितना इंप्रेसिव वर्ड। अपनी हिंदी में यूज करो चाहे अपनी इंग्लिश में यूज करो, वर्ड दोनों में ही बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है प्रेफर। प्रेफर प्रेफर का मतलब होता है पसंद। जैसे हम कहते हैं मैं ये प्रेफर करता हूँ, मैं ये करना प्रेफर करता हूँ, वो हम हिंदी में अक्सर ही प्रेफर का यूज करते हैं। प्रेफर उसका मतलब है पसंद। तो इंग्लिश में अगर हम वर्ड बनाते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि मैं आई प्रेफर टी टू कॉफी, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, मुझे चाय से ज्यादा सॉरी मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। आई प्रेफर ड्यूटी टू हाउस होल्ड चोर्स, मुझे घर के कामों से ज्यादा ड्यूटी पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है सीरीन। सीरीन का मतलब होता है बहुत ही शांत, जिसको हम कहते हैं कूल, काम, ट्रैंक्विल और क्वाइट। अब सीरीन को हम डिफरेंट वर्ड्स में यूज करते हैं, जैसे सीरीन प्लेस बहुत ही शांत जगह, सीरीन वेदर बहुत ही शांत वेदर, सीरीन सेटिंग बहुत ही शांत सेटिंग। राइट। सो सीरीन जो वर्ड है ये बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है, जगह जगह पे यूज होने वाला वर्ड है। सीरीन मतलब होता है शांत। इसको सेंटेंसेस में अगर हम यूज करते हैं, तो हम कहेंगे He came out of his office with a serene smile. वो अपने ऑफिस से बहुत ही शांत स्माइल से बाहर निकला। या फिर I visited that beautiful serene place. मैंने वो बहुत ही ब्यूटीफुल और शांत सी जगह को विजिट कर रखा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड रहेगा ओकेजनली। ओकेजनली ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। जैसे हम कहें कि ओकेजनली मैं ऐसे कर लेता हूँ, ओकेजनली मैं वैसे करता हूँ, ओकेजनली मैं बाहर से खाना खा लेता हूँ, ओकेजनली मैं मार्केट जाता हूँ, कभी कभार मैं ऐसे करता हूँ, कभी कभार। सो ओकेजनली मतलब होता है कभी कभार। तो इसमें हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं। ओकेजनली आई गो टू द मार्केट, मैं कभी कभार मार्केट जाता हूँ। या फिर हम कहें ओकेजनली आई बाय ग्रोसरी, मैं कभी कभी ग्रोसरी बाय कर लेता हूँ, कभी कभी मैं किचन का सामान खरीद लेता हूँ। सो दैट इज ओकेजनली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेस्मेराइज।
मेस्मराइज का मतलब होता है हिप्नोटाइज करना। जैसे हिप्नोटाइज हमने आम सुना हुआ है, किसी को सम्मोहित करना, किसी को अपनी तरफ खींचना, जो आप चाहो उससे वही करवा सकते हो। सो दैट इज मेस्मराइज्ड, दैट इज हिप्नोटाइज। सो मेस्मराइज को अगर हम हिंदी में कहीं कहीं यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो ब्यूटी है वो बड़ी मेस्मराइज्ड ब्यूटी है, वो बहुत ही लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली ब्यूटी है। सो हम कह सकते हैं कि उसकी ब्यूटी या फिर उसकी वॉइस या फिर वो प्लेस बहुत ही मेस्मराइज्ड है। इंग्लिश के सेंटेंस बनाते हैं, आई वॉज कंप्लीटली मेस्मराइज्ड बाय द परफॉर्मेंस। कहीं कोई परफॉर्मेंस चल रही है, आप कहते हैं कि वाओ व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, तो आप कह सकते हो आई वॉज कंप्लीटली मेस्मराइज्ड बाय द परफॉर्मेंस। या फिर किसी सेमिनार में या फिर कहीं भी कोई जो कॉन्सर्ट हॉल में कुछ चल रहा है, तो वहां पे जाके आप कह सकते हैं कि हर ब्यूटीफुल वॉइस मेस्मराइज्ड द ऑडियंस। उसकी बहुत बढ़िया जो वॉइस है, मेलोडियस वॉइस है, उसने लोगों को मेस्मराइज कर लिया। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टेंटेटिव। टेंटेटिव बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग वर्ड है। टेंटेटिव का मतलब होता है विच इज नॉट सर्टेन, विच इज नॉट फिक्स्ड। उसको हम चेंज कर सकते हैं, काम चलाऊ कह सकते हैं। अस्थायी रूप से किसी चीज का बनाना जो है वो टेंटेटिव कह सकते हैं। जैसे हम कहें कि मैंने ये एक बार एक कच्चा सा प्लान बना लिया है, एक रफ सा प्लान बना लिया है, अब इसके ऊपर काम करके देख लो, अगर काम चलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको चेंज कर लेंगे। सो दैट इज tentative plan. I made this tentative plan. You have to work on it. Otherwise, we can change it later now, right? So tentative का मतलब है कि ये कुछ अस्थायी रूप से, which is not certain. Tentative. मैंने ये tentative plan ready किया है. Can you go through it? I made this tentative plan. Can you go through it? क्या आप इसको देख सकते हो? I made this tentative plan. We can change it later now. मैंने ये टेंटेटिव प्लान तैयार किया है, लेकिन हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फैसिनेट या फिर फैसिनेटेड। इसका मतलब होता है अट्रैक्ट, वही से मेस्मराइज्ड की तरह है, अट्रैक्ट करना। अगर हम इंग्लिश में बात, हिंदी में बात करते करते हम कहेंगे उसकी तो इस चीज ने मुझे फैसिनेट कर लिया, तो लग रहा है ना कितना इंप्रेसिव है। सो लाइक दैट अगर हम इसको इंग्लिश के वर्ड बनाते हैं तो हर स्टोरी fascinated me या फिर I was fascinated by her or his story। या English always fascinated me, इंग्लिश ने मुझे हमेशा ही अपनी तरफ खींच के रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। So English has fascinated me, I was fascinated by his or her story। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, मुझे वो वर्ड पर्सनली बहुत पसंद है, सोफिस्टिकेटेड या सोफिस्टिकेट। मतलब कोई चीज दिखने में बहुत सरल नहीं है, वो थोड़ी उसमें कुछ एडवांस फीचर्स हैं। जैसे हम कहें कि कोई गैजेट है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड गैजेट है। अगर किसी ह्यूमन की बात करें तो हम कहें कि वो उस ऐसे नहीं है कि वो बड़ा सुपरफिशियल है, उसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं, तो हम कहें कि वो जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड लेडी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड वो मैन है, राइट। तो सोफिस्टिकेटेड। अगर हम बात करें कि कुछ ये जो हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, इसको हम इसका आंकलन कर रहे हैं, तो इसके दो चार चीजों से आंकलन नहीं करेंगे, इसके ये बहुत सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस है। मतलब इसकी बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने उसको देखा फिर जाके बताया कि ये बंदा ऐसा है। सो दैट इज सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस। इसके इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, शी इज वेरी सोफिस्टिकेटेड लेडी। मतलब कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लेडी है, मतलब उसमें बहुत अच्छी जो फैशन सेंस है, वो बहुत ही वॉइस लेडी है, बहुत ही एजुकेटेड लेडी है, बहुत ही कल्टिवेटेड लेडी है। सो दैट इज शी इज वेरी सोफिस्टिकेटेड लेडी। सो इंग्लिश हेल्प मी, इंग्लिश ने मुझे हेल्प किया। नेक्स्ट सेंटेंस बता रही, इंग्लिश हेल्प मी टू टॉक अबाउट सम सोफिस्टिकेटेड टॉपिक्स। सोफिस्टिकेटेड टॉपिक्स मतलब कुछ एडवांस टॉपिक, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी वर्ड बहुत ही वेल नोन वर्ड है, इसका मतलब होता है योग्यता। हम हिंदी में बात करते हैं लेकिन यस बहुत बार हम इसको एबिलिटी को एबिलिटी ही यूज करते हैं। उसकी ये एबिलिटी है, उसकी ये एबिलिटी बहुत अच्छी है, उसके अंदर बहुत एबिलिटीज है।
सो एबिलिटी मतलब योग्यता। तो इसको आप अपनी हिंदी में कांस्टेंट यूज करके आप अपनी हिंदी को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं। इसके लिए अगर हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम कहेंगे आई हैव नो डाउट ऑन योर एबिलिटी। मुझे आपकी एबिलिटी पे, आपकी योग्यता के ऊपर कोई शक नहीं है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस बनाते हैं, यू शुड नॉट इवेल्युएट टू हिम विदाउट सीइंग हिज एबिलिटीज। तुम्हें उसकी एबिलिटीज को देखे बिना, उसके काम को देखे बिना उसको जज नहीं करना चाहिए, उसको इवेल्युएट नहीं करना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। अगर हम सेकंड, उसका एक मीनिंग और निकलता है। एब्यूज का मतलब होता है किसी चीज को मिस यूज करना। तो ये तो आम सी बात है कि वो मुझे गाली दे रहा है, मैंने उसको गाली दी। वो मुझे अब्यूज कर रहा है, मैंने उसको अब्यूज किया। या फिर मेरी मदर लगभग मुझे ही अब्यूज करते हैं इस चीज के लिए, राइट। वो मुझे गाली देते हैं, मेरे भाई ने मुझे गाली दी, मेरी बहन ने मुझे गाली दी, सो दैट इज अब्यूज। जो कि हमारी इंडियन फैमिलीज में बिल्कुल ही नॉर्मल चीज है। सो अब्यूज को अगर हम वर्ड्स में लेके आते हैं तो हम कहेंगे ही अब्यूजेज मी ऑल द टाइम। वो हमेशा ही मुझे गाली देता रहता है। या फिर हाउ डेयर यू टू अब्यूज मी। तुझे मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई। और अगर हम इसको मिस यूज वाले वर्ड में यूज करते हैं तो हम कहेंगे नाउ यू आर अब्यूजिंग योर एबिलिटीज। अब अपनी आप योग्यताओं को आप मिस यूज कर रहे हैं। नाउ यू आर अब्यूजिंग योर अथॉरिटीज। अब आप अपनी अथॉरिटी का मिस यूज कर रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है ब्लेम लगाना या इल्जाम लगाना, ब्लेम करना। तो अब हम बात बात पे कहते हैं कि मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, ये मुझे ब्लेम कर रहे हो, तूने उसको ब्लेम किया, तूने अपनी गलतियों का उसके ऊपर इल्जाम लगाया। तो ये ब्लेम, ये एक्यूज, ये बार बार होता है। इंग्लिश में इसे सेंटेंस बनाते हैं, नाउ यू आर एक्यूजिंग मी। अब तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। आई डिड नॉट एक्यूज एनीवन। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज ऑल्टरनेटिव। ये बहुत प्यारा वर्ड है। हम अगर प्रोफेशनली भी किसी के साथ बात करते हैं तो ऑल्टरनेटिव जो वर्ड है ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा ऑप्शन। सो अगर हम इसको इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम ये कह सकते हैं आई हैव नो ऑल्टरनेटिव। मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आई हैव नो ऑल्टरनेटिव। अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि इस डेट को हमने बैठ के इसके ऊपर डिस्कस करना है, तो वो बंदा कह रहा है कि नहीं मेरे पास इस डेट के ऊपर, मेरे पास टाइम नहीं है, इस डेट को मैं बिजी हूं। तो हम उसको कह सकते हैं कैन यू सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव डेट। आप कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव या कोई दूसरी डेट मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जब आप फ्री हो। सो दैट इज ऑल्टरनेटिव, मतलब कोई दूसरा, कोई एनी अदर ऑप्शन। गाइस हमारा अगला जो वर्ड है वो है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी की पूरी तरह, पूरी की पूरी। सो हम कहते हैं कि मैं पूरी की पूरी इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, या फिर ये चीज पूरी की पूरी इतनी अच्छी नहीं है, या फिर ये पूरी की पूरी तो बुरी नहीं है ना, ये आइडिया पूरा का पूरा तो खराब नहीं है ना। सो ऑल टुगेदर मतलब पूरी की पूरी। इसको इंग्लिश के अगर हम सेंटेंसेस में बनाएं तो हम कह सकते हैं दिस सिचुएशन वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जैसे हम पहले हम कह सकते हैं कि पिछली बार जो इस ऐसे सेम सिचुएशन थी और पिछली बार हमने ये हल निकाल लिया, तो मैं कहूंगी कि पिछली बार वैसी सेम सिचुएशन नहीं है अब, राइट। सो इट वॉज नॉट एन ऑल टुगेदर सिचुएशन, ये पिछली बार की तरह सेम नहीं है। या फिर आई फील यू आर नॉट ऑल टुगेदर अग्री विथ मी, राइट। दिस इज नॉट ऑल टुगेदर बैड, ये पूरी की पूरी बुरी नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंग्जियस। एंग्जियस का मतलब होता है चिंतित होना, जो कि आज के टाइम बिल्कुल नॉर्मल है गाइस। हर जगह पे आप एंग्जाइटी और टेंशन और डिप्रेशन, ये चीजें हम आम ही सुन रहे हैं। सो एंग्जियस वर्ड जो है वो बड़ा नया वर्ड नहीं है, लेकिन आप इसको जगह जगह पे यूज कर ही रहे हो, तो मैंने सोचा कि इसको भी इन्वॉल्व किया जाए। सो एंग्जियस का मतलब होता है चिंतित होना। सो
इसको अगर इंग्लिश के वर्ड में यूज करें तो हम कह सकते हैं व्हाई आर यू गेटिंग एंग्जियस। आपको किस चीज की चिंता हो रही है, आप क्यों चिंतित हो रहे हो। व्हाई आर यू गेटिंग एंग्जियस, आप क्यों चिंतित हो रहे हो। दूसरा वर्ड बनाते हैं, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू गेट एंग्जियस। अब मुझे चिंता होने लगी है। नाउ आई एम स्टार्टिंग गेट एंग्जियस, अब मुझे चिंता होने लगी है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एज्यूम। एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है मानना, कुछ कल्पना करना, या फिर हम इसको कहें तो आई थिंक की जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो एज्यूम, इसको हम इंग्लिश के वर्ड में कैसे यूज करते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस में इनको कैसे यूज करते हैं एक्चुअली। आई एज्यूम, मुझे लग रहा है, मैं सोच रहा हूं। आई एज्यूम यू आर नॉट एग्री विथ मी, मुझे लग रहा है आप मेरे साथ सहमत नहीं हो। आई एज्यूम यू आर इन अ हरी, मुझे लग रहा है आप जल्दी में हो अब। सो है ना ब्यूटीफुल वर्ड एज्यूम। वैसे हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अवेयर। हम हिंदी में बात करते हैं तो अवेयर का मतलब है जागरूक होना। बात करते करते हम कहते हैं कि मैं इसके बारे में अवेयर नहीं थी, या फिर मैं इसके बारे में अवेयर नहीं था। ये पूरा जो सिनेरियो था, मैं एक्चुअली इसके बारे में अवेयर ही नहीं था। तो अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, किसी चीज के बारे में पता होना। तो इंग्लिश में अगर हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम कहेंगे ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर, धीरे धीरे लोग अवेयर होते जा रहे हैं। या फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, आई स्वेयर आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, कसम से मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, मुझे उसके बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। आई स्वेयर आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, कसम से मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है गाइस, जैसे किसी एक चीज के दो मीनिंग निकलते हो, मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। जैसे हम कहें कि किसी समटाइम्स ऐसा कुछ वर्ड होता है, समटाइम्स ऐसी कुछ चीज होती है, ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके एक नहीं दो मतलब निकल रहे होते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि इसका हम ये वाला मतलब निकालें कि ये मतलब निकालें। तो वो जो सिचुएशन होती है, जो जो चीज होती है, उसको बोलते हैं एम्बिगस। इसको इंग्लिश के सेंटेंस में हम यूज करके मैं आपको बताती हूँ। दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल एम्बिगस। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा एम्बिगस है, थोड़ा इसके दो मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, द वर्डिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट इज एम्बिगस। आपको किसी ने कोई एग्रीमेंट दे दिया और कहा कि इसको नीचे साइन कर दो, और आप ये कहोगे कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, क्योंकि ये इसके जो वर्ड्स हैं इसके कई कई मतलब निकल रहे हैं, इसके कई मतलब निकल रहे हैं, तो मुझे इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, इसको समझने में टाइम लगेगा। सो द वर्डिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट इज एम्बिगस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैक बाइट। बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना, जो कि हमारे इंडियन हाउसेस में बिल्कुल नॉर्मल है गाइस। ये हमारा कल्चर है चुगलियां करना। सो दैट इज बैक बाइटिंग। अगर इसको सेंटेंसेस के ऊपर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, a lot of backbiting goes on in my office। मेरे ऑफिस में बहुत सारी backbiting होती है, बहुत सारी चुगलियां होती हैं। I'm sick of her backbiting। मैं उसकी चुगलियों की आदत से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिफोर हैंड, मतलब इन एडवांस, पहले से ही। इसको सेंटेंस में हम यूज करते हैं, इफ आई विल नॉट कम आई विल कॉल यू बिफोर हैंड। अगर मैं किसी कारण नहीं आ सका तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, पहले ही आपको कॉल कर दूंगा। आई विल लेट यू नो बिफोर हैंड, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। इसके वर्ड हैं, आई विल कॉल यू बिफोर हैंड, आई विल लेट यू नो बिफोर हैंड। बिफोर हैंड है ना बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड, मतलब इन एडवांस, पहले से ही। गैस हमारा अगला जो वर्ड है वो है ब्लेम। एक्यूज और ब्लेम दोनों सेम ही वर्ड हैं। कहीं कहीं हम एक्यूज यूज करते हैं, कहीं कहीं हम ब्लेम यूज करते हैं। ब्लेम थोड़ा पुराना है, एक्यूज थोड़ा नया वर्ड है। मीनिंग सेम ही है, दोष लगाना या फिर किसी को ब्लेम लगाना, दोष लगाना, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाना। इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, डोंट ब्लेम ऑन मी, मुझ पर ब्लेम नहीं लगाओ, मुझ पर इल्जाम नहीं लगाओ, दोष नहीं लगाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई न्यू आई वुड बी ब्लेम्ड,
मुझे पता ही था मुझ पर इल्जाम लगेगा। आई न्यू आई वुड बी ब्लेम्ड, मुझे पता ही था मुझ पर इल्जाम लगेगा। हमारा जो नया वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है, वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं कि इस गिलास की 300 ml कैपेसिटी है, इस स्पून की 5 mg कैपेसिटी है, 5 ml कैपेसिटी है, या फिर इस रूम की इतने लोगों की कैपेसिटी है, या फिर किसी भी चीज की कैपेसिटी को यूज कर बताने के लिए वर्ड है कैपेसिटी, मतलब क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, दिस रूम हैज अ कैपेसिटी ऑफ 100 पीपल, मतलब कि इस रूम में 100 लोग बैठ सकते हैं, 100 लोग बैठ सकते हैं। दिस स्किल विल इंक्रीज योर लर्निंग या फिर अर्निंग कैपेसिटी, इस स्किल से आपकी लर्निंग कैपेसिटी या फिर अर्निंग कैपेसिटी दोनों ही बढ़ सकती हैं। सो दैट इज कैपेसिटी। हमारा अगला वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में, काफी सारा। सेंटेंसेस के रूप में इसको यूज करते हैं। आई गॉट एम्पल टाइम टू थिंक अबाउट इट, मुझे उसके बारे में सोचने के लिए बहुत सारा समय मिल गया। दिस रूम हैज एम्पल स्पेस टू मूव ऑन, इस कमरे में बहुत सारा स्पेस है मूव ऑन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। सो दिस रूम हैज एम्पल स्पेस। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्लॉ या फिर फ्लॉज। इसका मतलब है कमियां, त्रुटियां या फिर अभाव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के पास कोई प्लान बना के गए, कोई चीज बना के लेके गए और आपने उनको दिखाई कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, या फिर मैं ये बनाया है, इसके ऊपर काम करना है, तो वो देखते ही कहेगा नहीं नहीं, इसके अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं। तो वो क्या है? देयर आर सम फ्लॉज इन योर प्लान, देयर आर नंबर ऑफ फ्लॉज इन योर प्लान, आपके प्लान में अभी बहुत सारी कमियां हैं, जस्ट गो एंड इम्प्रूव इट, राइट? सो देयर आर नंबर ऑफ फ्लॉज इन योर प्लान। या फिर अगर हम दूसरी तरह से इसको यूज करें तो हम कहेंगे समटाइम्स वी कुड हैव नंबर ऑफ फ्लॉज इन आवर बिहेवियर, कई बार हमारे अंदर बहुत सारी कमियां या अभाव या त्रुटियां हमारे बिहेवियर के अंदर हो सकती हैं, तो हम कह सकते हैं वी कुड हैव नंबर ऑफ फ्लॉज इन आवर बिहेवियर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्यूजीन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग वर्ड है, और ये जगह जगह पे आप देखोगे रेस्टोरेंट के जो बाहर लिखा होता है क्यूजीन, इसका मतलब होता है जी स्पेशल तरह का पकवान या कुछ व्यंजन या वहां का खाना। सो दैट इज कॉल्ड क्यूजीन। कहीं भी लिखा होता है, उसके मेन्यू में लिखा होता है दिस रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स लोकल क्यूजीन, या फिर दिस रेस्टोरेंट फेमस फॉर इट्स इंडियन क्यूजीन, फॉर इट्स इटालियन क्यूजीन, फॉर इट्स स्पाइसी क्यूजीन। तो कितनी सारी चीजों के लिए आपने देखा होगा लिखा होता है दिस रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर दिस थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस में बनाते हैं आई एम स्टिल ऑल अबाउट फाइंडिंग द लोकल क्यूजीन, मैं अभी भी जहाँ के जो लोकल बनने वाला खाना है वही ढूंढ रहा हूँ। आई एम स्टिल ऑल अबाउट फाइंडिंग द लोकल क्यूजीन। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो भी बहुत अच्छा है, वो है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, नतीजा, या फिर उसका मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है। कॉन्सिक्वेंस, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। सो दैट इज कॉन्सिक्वेंस, नतीजा, परिणाम। इसको इंग्लिश के सेंटेंस में अगर हम लेके आएंगे तो हम कहेंगे दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई अपब्रिंगिंग, ये मेरे ही परवरिश का नतीजा है कि आप ऐसे हो। सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई अपब्रिंगिंग। अगर इसको इम्पोर्टेंस के रूप में यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं इट हैज नो कॉन्सिक्वेंस, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, इट हैज नो कॉन्सिक्वेंस। गैस हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है दूरदर्शी, मतलब ऐसे लोग जो बहुत आगे का देख सकते हो। आज हम कोई प्लान बना रहे हैं लेकिन हम ये देख पाते हैं कि 10 साल बाद इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। सो दैट इज प्रूडेंट, मतलब दूरदर्शी। इसको सेंटेंस के फॉर्म में हम यूज करते हैं यू शुड ऑलवेज लिसन हर प्रूडेंट एडवाइस,
आपको उसकी दूरदर्शिता वाली एडवाइस को सुनना चाहिए। या फिर शी इज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर, वो बहुत ही दूरदर्शी इन्वेस्टर है। शी इंट्रोड्यूस्ड मी अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, उसने मुझे बहुत ही दूरदर्शिता वाली एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताई है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग बड़ा फेमस वर्ड है आज के टाइम में, क्योंकि हम जगह जगह पे कहीं मॉल में जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है टेम्पटिंग ऑफर। वो हमें कोई बंदा इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये हमारे पास ये टेम्पटिंग ऑफर्स हैं। सो टेम्पटिंग ऑफर का मतलब होता है, टेम्पटिंग का मतलब है ललचाने वाला, लुभावना, जो जो ऐसे वाला ऑफर जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाएं। अब टेम्पटिंग को हम अगर सेंटेंस में यूज करें तो हम कहेंगे शी गेव मी अ टेम्पटिंग ऑफर, उसने मुझे ललचाने वाला ऑफर दिया। नेक्स्ट, दैट केक लुक्स वेरी टेम्पटिंग, वो जो केक था वो बड़ा ही ललचाने वाला लग रहा था, बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला लग रहा था। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रिटेंड। अब प्रिटेंड जो वर्ड है गाइज आज के टाइम में बहुत ही फेमस वर्ड है, बहुत ही आम डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है। आपने वीडियोस में देखा होगा, कई वीडियोस में ऐसे दिखाते हैं कि कोई बंदा डूब रहा है और दूसरा उसको बचाने की कोशिश में है, लेकिन उसके हाथ में रस्सी है, वो उसको रस्सी नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे करके कोशिश कर रहा है ताकि उसको लगे कि मैं उसको बचा रहा हूँ। वो बंदा प्रिटेंड कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है। सो प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा, ढोंग, जस्ट शो ऑफ, लेकिन असल में वैसा कुछ ना करना। सो वो वर्ड है प्रिटेंड करना। आई एम टायर्ड ऑफ हैविंग प्रिटेंड ऑल द डे, मैं सारा दिन दिखावा कर करके तंग आ चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ हैविंग प्रिटेंड ऑल द डे। अगर अगला वर्ड बनाते हैं तो आई डोंट लाइक पीपल हु जस्ट प्रिटेंड, मैं उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो सिर्फ दिखावा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टबरन। स्टबरन का मतलब होता है जिद्दी होना। हम आए दिन हर रोज अपनी बात करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, मेरे हस्बैंड बहुत जिद्दी है, मेरी वाइफ बहुत जिद्दी है, मेरी सास बहुत जिद्दी है, मेरा फलाना फलाना रिश्तेदार बहुत जिद्दी है। सो दैट इज स्टबरन। उसको हम सेंटेंस में अगर यूज करते हैं तो हम कहेंगे शी इज रॉन्ग बट शी इज टू स्टबरन टू एडमिट इट, वो गलत है लेकिन फिर भी वो बहुत जिद्दी है, वो उसको मान नहीं रही है। सो दैट इज स्टबरन। हमारा जो लास्ट बट नॉट लीस्ट इस वीडियो का जो लास्ट वर्ड है वो है कल्टीवेट या फिर कल्टीवेटेड, मतलब रिफाइंड या फिर एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा, या फिर आप यूं कहें कि बहुत ही एजुकेटेड और रिफाइंड, बहुत बहुत ही अच्छे, जो हम कह सकते हैं एजुकेटेड लोग। तो इसमें हम सेंटेंस में अगर बात करें तो ओनली कल्टिवेटेड पीपल नो हाउ टू बिहेव पोलाइटली, सिर्फ ऐसे एजुकेटेड लोग ही जानते हैं कैसे पोलाइटली बिहेव करना है। द कल्टिवेटेड क्लास कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम, एक कल्टिवेटेड क्लास ही ऐसी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती है, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताएं आपको कौन सा वर्ड बहुत अच्छा लगा, किसके ऊपर आप बार बार प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, या फिर आपको क्या ऐसे वाली और भी वीडियोस चाहिए जिसमें मैं आपको दूंगी बहुत सारे नए नए वर्ड्स, जिससे आपकी वोकेबलरी होगी बहुत ही इम्प्रूव। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करें, अपने ग्रुप्स बनाएं और ग्रुप में जाकर अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हर वीडियो का भरपूर फायदा उठा लें। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड लक।